हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर माह में एक अमावस्या तिथि आती है। प्रत्येक अमावस्या का अपना खास महत्व होता है, लेकिन जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का जो संयोग है बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करने से जीवन में सुख सौभाग्य आता है। और ज्योतिष की माने तो इस साल 2021 में चैत्र मास की अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या होगी, जो कि इस साल की पहली और आखिरी अमावस्या होगी। तो आज हम बात करेंगे चैत्र मास की सोमवती अमावस्या की तिथि, पूजा विधि, सोमवती अमावस्या का महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। साथ में आपको मैं बताऊंगी सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा। और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसीलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना, पूजन, अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसीलिए सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर दान स्नान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो वे किसी भी नदी या सरोवर तट पर स्नान कर सकते हैं, या घर पर ही आप नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। और शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन सोमवती अमावस्या पर करने से बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही फायदा होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको व्रत कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, तभी व्रत का जो फल है प्राप्त होता है। तो मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी शादी में अड़चनें आ रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाएं। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया
कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने ही लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चली थी, यह सोचकर कि कहीं रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और वो जीवित हो गया। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के मुताबिक फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इन सब की भी भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या फिर भांजे को दिया जाता है। मतलब ये चीज़ें अपने भांजे को, ननंद को या किसी ब्राह्मण को ये चीज़ें दे सकते हैं। यह ध्यान रखें कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। ये थी सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कथा। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां हैं या मनचाहे वर की प्राप्ति नहीं हो रही, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो वो सभी परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों,
साल 2021 में चैत्र मास सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल सोमवार के दिन है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 11 अप्रैल सुबह 6:03 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 12 अप्रैल सुबह 8 बजे। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। चैत्र माह की सोमवती अमावस्या का जो पर्व है वो 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन सबसे पहले स्नान करें, स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और इसके बाद आप व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याओं को पीपल के वृक्ष की पूजा कर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सुख सौभाग्य और योग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उसे सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी पूजन कर तुलसी जी की परिक्रमा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तिथि पर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, व्रत कथा पढ़नी चाहिए और आज के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से पीपल के वृक्ष में विराजित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत ही दुर्लभ और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से घर में शुभता आती है, रुके हुए कार्य बनते हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। और जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि वे कार्य कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान, दान और पूजा पाठ करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन मौन रहना चाहिए और दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के मुताबिक जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि मंत्र का जाप करे तो उसे शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में 108 बार धागा लपेटकर सूत, जो कच्चा सूत होता है, उसे लपेटें और परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्य और सुख शांति सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करने पर व्यक्ति के सारे बिगड़े काम बनते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है, आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि सोमवती अमावस्या को स्नान के बाद तुलसी की 108 बार परिक्रमा की जाए तो दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जिसकी बत्ती लाल रंग के धागे से बनाएं और इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वे जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा पर्यावरण को सम्मान देने वाले भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही।
दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।